हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हैं आपके लिए एसएससी जीडी 2025 हिंदी में विलोम शब्द लेकर। आपका एग्जाम आने वाला है, उसके लिए हमने विलोम शब्द और मुहावरों की दो स्पेशल पीपीटी बनाई है। आपके लिए वीडियो भी बना दी है जो आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 1, परोक्ष का विलोम शब्द है। चार विकल्प है। ए द्रष्टव्य, बी अपरोक्ष, सी प्रत्यक्ष और डी स्थूल। तो बेटा परोक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? प्रत्यक्ष। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 2, आकर्षण का विलोम शब्द है। चार विकल्प है। ए दुराकर्षण, बी पराकर्षण, सी अनाकर्षण और डी विकर्षण। तो बेटा आकर्षण का जो विलोम होता है वो होता है विकर्षण। ठीक है, डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 3, अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है? चार विकल्प है। ए अनभिज्ञ, बी विज्ञ, सी अल्पज्ञ और डी सर्वज्ञ। तो बेटा अभिज्ञ का मतलब होता है अनभिज्ञ। अभिज्ञ का जो अर्थ होता है बेटा वो होता है जानकार। ठीक है, किसी को जानना। अनभिज्ञ किसी को ना जानना। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 4, मूक का विलोम शब्द क्या है? चार विकल्प है। ए गौण, बी हास, सी वाचाल और डी शाप। तो बेटा मूक का मतलब होता है जो व्यक्ति बिल्कुल ना बोलता हो। तो मूक का क्या होता है? वाचाल, जो ज्यादा बोलता हो। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 5, दिए गए विकल्पों में से विकीर्ण शब्द का विपरीतार्थ शब्द कौन सा है? चार विकल्प है। विस्तार, बी भीतर, सी विस्तरण और डी एकत्र। तो बेटा विकीर्ण का अर्थ होता है एकत्र। ठीक है, डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। दिए गए विकल्पों में से प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है? तो बेटा चार विकल्प दिए हैं। मृदुल, बी निम्न, सी अल्प और डी ऊर्ध्व। तो बेटा प्रचुर का जो विलोम है वो है अल्प। प्रचुर मतलब अधिक मात्रा में होना, अल्प मतलब कम मात्रा में होना। ठीक है, सी विकल्प बिल्कुल सही, आपका आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 7, दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? चार विकल्प है। प्रतिकूल, बी नियमित, सी अन्याय अनन्याय और डी नकली। तो बेटा अनुकूल का जो विलोम शब्द होता है वो होता है प्रतिकूल। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 8, इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है? ठीक है, चार विकल्प है। ए समालोचना, बी निंदा, सी आलोचना और डी समीक्षा। तो बेटा स्तुति का जो विलोम होता है वो होता है निंदा। ठीक है, स्तुति मतलब किसी का गुणगान करना, निंदा मतलब किसी की चुगली करना। बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 9, दिए गए विकल्पों में से उत्थान शब्द का विपरीतार्थ शब्द कौन सा है? चार विकल्प है। ए उत्कर्ष, बी अनिष्ट, सी पतन और डी चेतन। तो बेटा उत्थान का क्या हो जाएगा? उत्थान का विलोम होता है पतन। उत्थान माने ऊपर उठना, पतन माने नीचे गिरना। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 10, देखिए बेटा जल्दी जल्दी करा रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम नजदीक आ रहा है। अतिवृष्टि का विलोम दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? चार विकल्प है। ए अनावृष्टि, बी अनिवृष्टि, सी अनुवृष्टि और डी अतिवृष्टि। तो बेटा देखिए अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है? अनावृष्टि। ए विकल्प बिल्कुल सही है, आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 11, दिए गए विकल्पों में से थल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? चार विकल्प है। ए जल, बी कपट, सी वायु और डी भोज। तो बेटा थल का जो विरुद्धार्थी शब्द है वो क्या है? जल। ठीक है, थल माने पृथ्वी का वह हिस्सा जहां पानी ना हो और जल जहां पृथ्वी ना हो। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 12, दिए गए विकल्पों में से उष्ण का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? चार विकल्प है। दुष्ट, बी शीत, सी सक्रिय और डी उग्र। तो बेटा उष्ण का जो विरुद्धार्थी शब्द है वो क्या होगा बेटा? शीत। उष्ण माने सूखा हुआ, शीत माने जो थोड़ा गीला सा हो। ठीक है, बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 13, निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? चार विकल्प है। ए मलिन, बी अभद्र, सी विषम और डी कोमल। तो बेटा देखिए निर्मल का विलोम क्या होगा? निर्मल का विलोम होगा मलिन। निर्मल माने स्वच्छ, मलिन माने गंदा। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 14, जड़ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? चार विकल्प है। चेतन, विघास, सिमूल और डी अजड़। तो बेटा जड़ का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होता है? चेतन। जड़ जिसमें जान ना हो, जो बिल्कुल जड़ की तरह एक जगह जमा हुआ खड़ा हो या बैठा हो या पड़ा हो। और चेतन जिसमें जान हो, जो इधर उधर आता जाता हो। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 15, अस्त का विलोम शब्द क्या है? चार विकल्प है। हृदय, बी उदय,
सी मस्त और डी व्यस्त। तो बेटा अस्त का क्या होगा? अस्त का होगा उदय। अस्त माने जब कोई चीज छिपती है, जैसे सूरज अस्त होता है, छिपता है। उदय माने सूरज निकलना। ठीक है, अस्त माने छिपना और उदय माने निकलना। बी विकल्प सही है, आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 16, दिए गए विकल्पों में से उदय का विलोम शब्द कौन सा है? 4 विकल्प है, ए अस्त, बी अंत, सी मंद और डी आदि। तो अस्त का विलोम क्या हो जाएगा बेटा? उदय। ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 17, साकार का विपरीत शब्द दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है? 4 विकल्प है, ए आकार, बी विकार, सी निराकार और डी प्रकार। तो बेटा साकार का विलोम क्या हो जाएगा? निराकार। साकार जिसमें कोई आकार हो, निराकार जिसमें कोई भी आकार ना हो, मतलब सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 18, विलोम शब्दों के अनुचित जोड़ों को पहचानिए। 4 विकल्प है, ए लभ्य का अलभ्य है, बी शिष्ट का परिशिष्ट, सी शीर्ष का तल और डी का शेष का अशेष। तो बेटा लभ्य का अलभ्य बिल्कुल सही है, शीर्ष का तल भी सही है, शेष का अशेष भी ठीक है, शिष्ट का परिशिष्ट गलत है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका बी, शिष्ट का अशिष्ट होना चाहिए। ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 19, मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा? ठीक है, 4 विकल्प है, ए सूखा, बी गीला, सी शुष्कता और डी आर्द्रता। तो बेटा आर्द्रता का क्या होगा? शुष्कता। सी विकल्प बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 20, आदि का विलोम शब्द कौन सा है? 4 विकल्प है, ए अयादि, बी अंत, सी व्याधि और डी आदि। तो आदि का विलोम क्या होगा बेटा? अंत। आदि माने प्रारंभ, अंत माने अंत होना, किसी चीज को खत्म हो जाना। ठीक है, बी विकल्प बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 21, घर की आय का हिसाब माही रखती है, आय का विलोम डैश है? ए खर्च, 4 विकल्प में क्या होगा? ए खर्च, बी घटा, सी व्यय और डी गए। तो बेटा आय का विलोम क्या होगा? व्यय। सी विकल्प बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 22, हानि का विलोम डैश है? क्या ए आमदनी, बी लाभ, सी मुनाफा और डी फायदा। तो हानि का विलोम क्या होगा बेटा? हानि का होगा लाभ। ठीक है, बी विकल्प बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 23, अनुचित विकल्प का जोड़ा कौन सा है? 4 विकल्प, ए अनुराग का विराग, बी उन्नत का उन्नति, सी कटु का मधुर और डी अल्पज्ञ का बहुयज्ञ। तो इन्होंने कहा है बेटा अनुचित जोड़ा, आपको ये देख लेना है। ठीक है, कभी देखा अनुराग का विराग सही भी विलोम शब्द और लगा दो, नहीं लगाना है। उन्होंने अनुचित पूछा है, तो अनुराग का विलोम विराग ही होता है, कटु का मधुर ही होता है, कटुर माने कड़वा, मधुर माने मीठा। अल्पज्ञ का बहुयज्ञ होता है, अल्पज्ञ माने कम जानने वाला, बहुयज्ञ माने अधिक जानने वाला। तो बेटा उन्नति का अवनति होता है, उन्नति का उन्नत का अवनति होता है, उन्नत का अवनत, उत्नति नहीं, उत्तरति नहीं होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी। उन्नति का उन्नत का क्या होगा? अवनत। ठीक है, उन्नत। ठीक है बेटा, बी विकल्प बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 24, पूर्ववर्ती का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? 4 विकल्प है, ए परव्रत, बी पूर्वव्रत, सी परवर्ती और डी पूर्वज। तो पूर्ववर्ती का क्या हो जाएगा बेटा? परवर्ती। सी विकल्प बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा आपका सी। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अपकर्ष का विरुद्ध शब्द दर्शाता है? ए चालाक, बी अपकर्ष, सी उत्कर्ष और डी स्थिर। तो बेटा अपकर्ष का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष। सी विकल्प बिल्कुल सही है। अपकर्ष माने किसी चीज का ह्रास होना, उत्कर्ष माने ऊपर चला जाना। ठीक है, सी विकल्प बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 26, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प क्रूर का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है? 4 विकल्प है, ए अच्छा, बी बदन, सी दयालु और डी सबल। तो बेटा ये देखिए क्या करा? क्रूर, क्रूर का क्या हो जाएगा? दयालु। सी विकल्प बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 27, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम है? तो संक्षिप्त का विलोम क्या हो जाएगा बेटा? 4 विकल्प है, विस्तृत, बी विकास, सी सीमा और डी स्थिर। तो संक्षिप्त का विलोम क्या हो जाएगा? विस्तृत। ए विकल्प बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 28, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम है? ए आशा, बी अवनति, सी असंतोष और डी मायूसी। तो बेटा उम्मीद का क्या हो जाएगा? उम्मीद का हो जाएगा मायूसी। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। प्रश्न संख्या 29, भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है, डैश रेखांकित शब्द का विलोम शब्द चुनिए। अग्र का 4 विकल्प है, ए आगे, बी पश्च, सी पीछे और डी पृष्ठ। तो बेटा अग्र का क्या हो जाएगा? पश्च।
बी विकल्प बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 30, आयात किस शब्द का विपरीतार्थ है? चार विकल्प है, ए निर्यात, बी आयात, सी आगमन और डी निर्गमन, निगमन सॉरी, आगमन और निगमन। तो बेटा आयात का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निर्यात। आयात माने आना, निर्यात माने जाना। ए विकल्प बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 31, अधम का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? अधम चार विकल्प है बेटा, ए नर की, नार की, बी नेक, सी उत्तम और डी बुरा। तो बेटा अधम का क्या हो जाएगा? उत्तम। अधम माने बिल्कुल जो नीचे गिरा हुआ है, उत्तम माने जो सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 32, ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है? ए प्रकृति, बी विध्वंस, सी स्तुत्य और डी निर्माण। तो ध्वंस माने किसी चीज का विनाश होना बेटा, और ध्वंस का विलोम क्या होगा? निर्माण। निर्माण होने किसी चीज का बनाना। डी विकल्प बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 33, इनमें कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी है? अपच्य का कुपच्य, बी अज्ञ का विज्ञ, सी बर्बर का सभ्य है और डी शुक्ल का कृष्ण। तो देखिए बेटा अज्ञ का विज्ञ बिल्कुल सही है, बर्बर का सभ्य बिल्कुल सही है, बर्बर माने असभ्य है, और शुक्ल का कृष्ण बिल्कुल सही है। शुक्ल माने श्वेत और कृष्ण माने श्याम रंग। तो अपच्य का कुपच्य, अपच्य माने भी जो ना पचता हो और कुपच्य माने भी जो ना पचता हो। तो इसके हिसाब से ए विकल्प बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 34, बंधन शब्द का उचित विलोम कौन सा है? चार विकल्प है, कैद, बी स्वतंत्र, सी मुक्ति और डी बंदी। तो बंधन का क्या हो जाएगा बेटा? बंधन का हो जाएगा मुक्ति, ठीक है। अब आप कहोगे मैडम आपने स्वतंत्र क्यों नहीं कहा? क्योंकि बेटा बंधन कई बार उस चीज से ले लिया जाता है जब व्यक्ति रिश्तों के बंधन में बंधा होता है और उसे किस चीज की आशा होती है? मुक्ति की, ठीक है। परतंत्रता का विलोम स्वतंत्रता होता है, जब आप किसी दूसरे के अधीन हो और फिर आप स्वतंत्र हो गए। बंधन का विलोम क्या होगा? मुक्ति। सी विकल्प बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 35, हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। भावी, ए भविष्य, बी अतीत, सी वर्तमान और डी पूर्व। तो भावी का जो विलोम है वो क्या होगा बेटा? अतीत, ठीक है। बी विकल्प बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 36, देखिए बेटा बहुत जल्दी जल्दी करा रहा है, आपके समय का ध्यान रखते हैं। कौन सा शब्द नवीन शब्द का विरुद्धार्थी है? चार विकल्प है, ए नया, बी पुराना, सी प्राचीन और डी पुराना। तो देखिए सॉरी, बी पुरातन, ठीक है। नवीन का नया, पुरातन, प्राचीन और पुराना। तो बेटा देखिए नवीन का क्या हो जाएगा? नवीन का होगा प्राचीन, ठीक है। सी विकल्प बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 37, धूमिल शब्द का विपरीत शब्द क्या है? चार विकल्प है, स्वच्छ, बी चमकीला, सी धुंधला और डी उज्जवल। तो बेटा धूमिल का क्या हो जाएगा? धूमिल का हो जाएगा उज्जवल। डी विकल्प बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा डी। धूमिल जो धुंधला दिखाई देता हो, उज्जवल जो बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई देता हो। प्रश्न संख्या 38, चिचला शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? चार विकल्प, ए उजाड़ना, बी गहरा, सी तृप्ति और डी पीठ। तो बेटा देखिए चिचला का क्या होता है? चिचला का मतलब होता है जो कम गहरा हो, और उसका विलोम क्या हो जाएगा? गहरा, ठीक है। बी विकल्प बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 39, दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी शब्द के विपरीतार्थ शब्द का चयन करें। चार विकल्प, ए तात्कालिक, बी विषाद, सी स्थायी और डी जीवांत। तो देखिए बेटा मूर्धनी जो शब्द होता है वो एक आकृति है, जब आदमी के अपनी मौत का कुछ सुन ले, जैसे किसी को कह दे कि तुझे इतनी भयंकर बीमारी हो गई है कि तू मरने वाला है, उसके फेस पे जो एक्सप्रेशन आएगा तब वो उसे हम मूर्धनी कहते हैं, ठीक है बेटा। आकृति, ठीक है। और इसका वो क्या होगा बेटा? जीवांत, ठीक है। डी विकल्प बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 40, और यह हमारा अंतिम प्रश्न है बेटा। निरक्षर का विलोम होगा, ए अनपढ़, बी साक्षर, डी गंवार और डी सॉरी सी गवार और डी ज्ञानी। आपको इतना सारा पढ़ाते पढ़ाते मेरी जबान भी लड़खड़ाने लगी। तो निरक्षर का विलोम क्या होगा बेटा? साक्षर। बी विकल्प बिल्कुल सही है, आंसर होगा बी। ऑल द बेस्ट बेटा सबको, जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, इससे कुछ लाभ हो रहा हो, तो हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें बेटा, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने को बोले।